According to one study, only 9% of the mutual fund managers in India are women. यही फिगर यूएस जैसी डेवलप्ड नेशन के अंदर इज जस्ट 11% एंड ग्लोबली दिस फिगर इज जस्ट 14%. एंड अगर हम परफॉर्मेंस की कंपेयर करें तो 80% ऑफ दीज फंड्स विच आर मैनेज्ड बाय वुमेन दीज आउट परफॉर्म देयर पीयर्स. यानी कि रिप्रेजेंटेशन की प्रॉब्लम है, कैपेबिलिटी की और परफॉर्मेंस की प्रॉब्लम नहीं है, राइट? तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त प्रतीक जैन फ्रॉम द चैनल सिंपली मनी, जहां पे आज हम बात करेंगे कि वुमेन आर डेफिनेटली गुड बेटर सेवर्स, बट आर दे गुड इन्वेस्टर्स हैं या नहीं? तो इसी बारे में आज हम इंपॉर्टेंट बात करते हैं. तो लेट्स डिस्कस. तो जैसे इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स की बात आती है और वुमेन की बात आती है तो मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट एक किस्सा याद आता है. आपको यू मस्ट हैव ऑल्सो रिमेंबर डिमोनेटाइजेशन का. तो डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे जितना पैसा हमारी मम्मी के घर से निकला था उतना तो हम लोगों के अकाउंट से और इन्वेस्टमेंट से भी नहीं निकला था. तो ये लेकिन होता क्या है कि जितनी भी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स वुमेन ज़्यादातर करती हैं, मोस्टली दे इन्वेस्ट ईदर इन द ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट्स या फिर गोल्ड. अब गोल्ड इज़ अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर हमें इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना चाहिए एंड इट हमारा डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है. लेकिन गोल्ड के अंदर इंस्ट्रूमेंट हमें अगर एज अ इन्वेस्टमेंट करनी है, सेविंग करनी है, तो हमें इसको एज अ ज्वेलरी के फॉर्म में नहीं करनी है, क्योंकि उसमें मेकिंग चार्जेस होते हैं और कहीं ना कहीं हम उसके अंदर जब हम रिडीम करते हैं तो उसके अंदर हमें लॉसेस हो सकते हैं. अगर आपको गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना ही है तो आई सजेस्ट कि आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स या गोल्ड ETFs के अंदर करो, ताकि आपका वो लिक्विडिटी भी थोड़ी आपकी बेटर मिल जाए और रिटर्न्स भी आपको बेटर मिले. बाकी आई सजेस्ट कि सिर्फ गोल्ड्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स के अंदर जिसमें रिटर्न्स आपको थोड़े कम ही मिलेंगे उसमें आप ना करिए, सिर्फ उसी में मत करिए. आपको इक्विटी एक्सपोजर रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्फ्लेशन भी आजकल बहुत बढ़ गया है. तो ओनली आई सजेस्ट कि इक्विटी एक्सपोजर रखिए. नाउ पॉइंट आता है कि हमें कितना रखना है, हमें कितना हाउ मच हम इक्विटी एक्सपोजर रखें. तो एक बहुत बढ़िया थंब रूल है, मैं आपको बताता हूँ. दैट सेज कि 100 माइनस योर एज दैट इक्वल शुड बी योर इक्विटी एक्सपोजर. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी 25 ईयर्स की आपकी एज है, सो दैट मीन्स 100 माइनस 25 इज 75. दैट मीन्स 75% पैसा अगर आपको जितना सेव करना है या इन्वेस्ट करना है वो आप इक्विटी के अंदर कर सकते हैं, है ना? तो आपको फॉर एग्जांपल अगर आपको 1000 रुपीज़ है आपके पास जिसको आपको सेव करना है, तो 750 रुपीज़ आप उसको इक्विटी के अंदर आप इन्वेस्ट करिए और बाकी का पैसा यू कैन इन्वेस्ट इन द डेट या फिर आप जो लिक्विड म्यूचुअल फंड्स या दूसरी जगह के अंदर आप सेव कर सकते हैं. तो इसके थ्रू आपकी इन्वेस्टमेंट्स बेटर होंगी जिसके अंदर आपको रिटर्न्स भी बेटर मिलेंगे. तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमें कभी भी अपने गोल्स को, क्या होता है कि इंडियन सोसाइटी के अंदर ये ज़्यादा होता है कि वुमेन जो होती हैं या फिर जो पेरेंट्स होते हैं, एज सच अगर मैं बात करूँ, वो अपने पर्सनल गोल्स, अपनी रिटायरमेंट गोल्स, उनको वो सेकेंडरी रखते हैं और प्राइमरी रखते हैं अपने बच्चों की एजुकेशन, उनकी मैरिज, और उसके लिए वो फंड सबसे पहले इकट्ठा करना स्टार्ट करते हैं और अपने पर्सनल गोल्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं. आई सजेस्ट ऐसा आप ना करिए. आप उन सब गोल्स के लिए तो इन्वेस्ट ज़रूर करिए, क्योंकि क्या होता है, आपको एजुकेशन के लिए तो आपको लोन मिल जाएगा, बट आपकी रिटायरमेंट के लिए देयर इज़ नो लोन विच इज़ ऑफर्ड. कि रिटायरमेंट के लिए कोई लोन नहीं मिलता है, कोई बैंक या कोई भी फैसिलिटी आपको लोन नहीं देती है. तो आपको ऐसा ज़रूर करना चाहिए कि अपने पर्सनल गोल्स और रिटायरमेंट गोल्स को इक्वली इंपॉर्टेंट दें और साथ ही साथ दूसरे गोल्स के लिए इन्वेस्ट करें. फिर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक आता है कि हमें जब जॉइंट एक्सपेंसेस करते हैं, लेट्स से आपकी जब मैरिज हो जाती है, राइट, तो हस्बैंड एंड वाइफ या तो वो अपना अपना तरीके से मैनेज करते हैं जॉइंटली, या तो एक्सपेंसेस करते हैं या अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं. तो एडवाइस, अगर आप जॉइंट एक्सपेंसेस कर रहे हैं तो आपको जॉइंट इन्वेस्टमेंट्स भी करनी चाहिए. इस जॉइंट इन्वेस्टमेंट्स का मतलब है आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स एज अ हस्बैंड आप इन्वेस्टमेंट अपने नाम पे अलग करिए एंड एज अ वाइफ आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स अलग करिए, ताकि कभी भी कुछ भी हो फ्यूचर में आपकी इन्वेस्टमेंट्स आपके नाम पे होंगी तो यू विल हैव मोर इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, एज़ कम्पेयर टू अगर आप सिर्फ एक्सपेंसेस कर रहे हैं और आप इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहे हैं. तो ये मेरा एक इंपॉर्टेंट सजेशन है. साथ ही इसके साथ एक और सजेशन आता है कि आपको अपने फाइनेंसेस कहाँ पे हैं. क्या होता है, ज़्यादातर मोस्टली फैमिलीज़ के अंदर एक ही मेंबर अब सारी इन्वेस्टमेंट, सेविंग सब कुछ कर रहा होता है, उसी को सब पता होता है कि कौन से बैंक्स हैं, कौन से हमने डीमैट अकाउंट्स खोले हैं, कौन से हमने म्यूचुअल फंड्स हमारे हैं सारे ओपन हैं, कौन सी इंश्योरेंसेज हमने ले रखी हैं. लेकिन आई सजेस्ट कि हमें एक अकाउंट रखना चाहिए
और हर एक फैमिली मेम्बर को हमें पता होना चाहिए, एटलीस्ट वुमेन को या हस्बैंड को, एटलीस्ट दोनों को पता होना चाहिए जो एल्डर मेम्बर है फैमिली के, कि हमारे कितने अकाउंट्स हैं, उन अकाउंट्स का क्या पासवर्ड है, क्या है, सो दैट कभी भी कोई अनटूवर्ड या कोई भी इंसिडेंट हो या कुछ भी हो, हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हमारी मेंटेन रखें और हम अपना ही पैसा इजीली एक्सेस कर पाएँ। ऐसा ना हो कि हमें कोई नहीं पता हो हमारा पैसा कहाँ पे इन्वेस्टेड है। तो एज अ वुमेन कई बार हमने अपनी फैमिलीज़ के अंदर देखा है कि वुमेन अगर होते हैं तो वो डिपेंड करते हैं फाइनेंसिस के लिए या तो अपने हस्बैंड के ऊपर या अपने फादर के ऊपर या अपने ब्रदर्स के ऊपर। ऐसा करना बिल्कुल गलत नहीं है। एज अ गाइडेंस लेना या ऐसा कुछ पूछना आप डेफिनेटली ऐसा ज़रूर कर सकते हैं, बट आई सजेस्ट कि फॉर योर ओन नॉलेज एंड फॉर योर ओन एक्सपीरियंस एंड फॉर योर ओन नॉलेज इन पर्सनल फाइनेंस या फाइनेंस में आपको ज़रूर जानना चाहिए कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कोई किसी ने कुछ गाइड किया तो वो क्यों पता है, उसके आपको क्या रिटर्न मिलेगा। तो आई सजेस्ट कि ब्लाइंडली आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स फॉलो नहीं करनी है, चाहे वो आप कोई भी आपको देगा। आपको अपना इंडिपेंडेंटली आपको उसके अपने माइंड से ज़रूर सोचना है कि हम ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। नाउ आई सजेस्ट कि आपने जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स अभी तक करी हैं या करेंगे आगे चल के, इंश्योरेंस पॉलिसी, डीमैट अकाउंट्स या म्यूचुअल फंड्स, वट जो भी आप करेंगे, उसके अंदर आप नॉमिनी ज़रूर अपॉइंट करिए। बाकी एक इम्पॉर्टेंट मैं आपको एक और टिप देता हूँ कि विल एक काफ़ी हम लोग इसको निगलेक्ट करते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर। हम लोग इन्वेस्टमेंट हम सारी सब कुछ करते हैं, हम सोचते हैं कि विल तो हम बाद में बना लेंगे एज वी ग्रो ओल्ड और ज़्यादा हमारे पास एसेट्स होंगे तो वी विल मेक दैट विल एंड ऑल। बट इसको भी आपको डिले नहीं करना चाहिए। आप चाहे यंग हो, चाहे आपकी कितनी भी एज हो, आपको अपनी एक विल ज़रूर होनी चाहिए और वो उसको रेगुलरली आप अपडेट ज़रूर करते रहिए। So these are my suggestions and tips for all the women who are watching this video. If you like this video, do like and subscribe to this channel for more amazing stuff in the coming days. Thank you for watching this video. Thanks a lot.